लोगों को ना आजकल मैरिज नहीं चाहिए, लोगों को वेडिंग चाहिए। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, प्री हनीमून, पोस्ट हनीमून, उनको फोटोग्राफ्स चाहिए, सेलिब्रेशंस चाहिए। See, at an individual level, if they are having a good time, it's completely best thing. Because eventually this thing will stay for life. I think the spiritual aspect भी ये आजकल बहुत कम हो रहा है, to be honest। ये जो celebrities ने जो culture लाया है and इस चीज़ों की वजह से I feel इसमें spiritual कुछ रहा ही नहीं फ़िलहाल। It is just a aesthetic thing to do for few people। आज भी रिचुअल्स फॉलो होते हैं, सब जगह होते हैं, नो डाउट, बट उस रिचुअल का जो जिस्ट है, जो कोर है, वो हम नहीं समझ पा रहे। आई एम नॉट मैरिड और नॉट इन अ स्टेज टू गेट मैरिड। आई एम जस्ट 25 ईयर ओल्ड। भाई, यू आर स्पेंडिंग लैक्स एंड लैक्स फॉर दिस थिंग जस्ट टू शोकेस दैट थिंग ऑन सोशल मीडिया। इट्स क्रिंज। इफ यू आर सेटिस्फाइड योर ईगो, देन दैट पर्सन इज क्रिंज। आई फील, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप शूट करो और अपलोड मत करो या फिर कहीं डालो मत। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आई एम नो वन टू स्टॉप यू, बट आई एम ओनली कंसर्न कि भाई, अगर आप उस स्टेज पे नहीं हो कि यू कैन हायर समवन और यू कैन हैव समवन हु कुड शूट दो स्टफ, एडिट दो स्टफ, ऐड म्यूजिक टू इट, मेक इट ग्लैमरस, देन माई फ्रेंड, इट्स नॉट राइट। डू एट योर कॉस्ट, डोंट गो बियॉन्ड don't extend that thing, to be honest, just to satisfy your ego, to prove that you're trying to fit in that thing. Don't do that. जब भी, इनफैक्ट आज भी मैं कभी भी अगर इंस्टाग्राम खोलूँ तो किसी ना किसी का तो प्री वेडिंग हो रहा होता है, प्री वेडिंग शूट्स हो रहे होते हैं, लाइक ग्रैंड फंक्शंस हो रहे होते हैं। पीपल टेक लोन एंड हायर लिटरली फोटोग्राफर्स ब्रो, बिकॉज आई नो मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये इस फील्ड में हैं, जो फोटोग्राफी करते हैं, एंड दे चार्ज मैसिव। भाई, दे चार्ज रियली गुड अमाउंट, बिकॉज उनके लिए ये सीज़न होता है। उनके लिए जो 4-5 महीनों का ये सीज़न होता है, दे लाइक पुल ऑफ द होल ईयर आउट ऑफ इट एंड ट्रैवल द रेस्ट ऑफ द ईयर। हाँ, एक मेमोरी के लिए हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, बट ये सबका पर्सपेक्टिव नहीं है। लेकिन मैरिज इज नॉट अबाउट रोमांस, मैरिज इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Oh shit, there's a twist. मैरिज, थोड़ा आयरॉनिक होगा कि मैं इस चीज़ पे टिप नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड, आई एम नो वन टू से अबाउट दिस थिंग, बट वॉट आई कैन सी इफ समवन हैज़ बैकिंग फ्रॉम देयर फैमिली एंड ऑल, लाइक जिनको सपोर्ट है घर से, वो बिंदास करे यार, उनको कोई ये नहीं है, उनका फैमिली बिजनेस है, जो भी चल रहा है। बट समवन हु इज़ द मोस्ट like a biggest chunk of this country, who is like 80% or probably 80-90% जो मिडिल क्लास होता है, ब्रो, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द 16:9 रेशियो का स्क्रीन में जो प्री वेडिंग होता है। इट्स नॉट दैट। मैरिज इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो डाउट। अ पर्सन इज गेटिंग इन्वॉल्व इन योर फैमिली फॉर लाइफ। लेट्स सी व्हाट मैम हैज टू से। रोमांस इज द फर्स्ट थिंग जो खिड़की के बाहर जाएगा आपकी शादी के बाद। तो आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना। I like the way she said कि romance is the first thing that जो खिड़की से बाहर जाएगा भाई। I think this is true, but I can't agree more. Like she has explained in a nutshell and in a very precise way. शादी के बाद it's all about practicality, to be honest. That's what I can feel. That's what I can see. And that's why we as a middle class people, we tend to run away कि as a men especially, हमारे ऊपर इतना social pressure डाला जाता है कि you have to prove something. I don't know कि ये women पे कितना होता है, थोड़ा patriarchal हो सकता है, but it is how it is. It is how our society has been designed us कि a man should prove something before he gets married, and वो pressure हम पे होता है, and we try to make that thing or try to fit in that thing by proving ourselves. है जो आपके साथ हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकता है। और आप कितनी खूबसूरती से, कितने कम कॉन्फ्लिक्ट के साथ, कितनी ज्यादा समझदारी से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में निभा सकते हैं ना, दैट जर्नी इज रोमांस। Oh wow, I like the way she portrayed the thing called romance. I have a different perspective to it. For example, I take it as, if I give you a visual example, and suppose there are 2 tires, like जो stone के tires है, okay? Stone के जो wheel होते हैं, एक rectangle में होता है और दूसरा जो होता है वो triangle में होता है।
और उसके बीच में जो भी रॉड हो वो फिक्स किया जाए और उसको एक स्लोप से हमेशा के लिए लाइक अ बिगर स्लोप से अगर उसको नीचे गिराया जाए लाइक यू नो उसको सरकाया जाए, इट विल कीप ऑन रोलिंग एंड आई फील दोज टू व्हील्स आर द इंडिविजुअल्स। जो एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, जो एक पीक पे था और जैसे वो नीचे आ रहा है इट इज टेकिंग अ सर्टन शेप दैट इज अ सर्कल एंड दिस इज हाउ यू बिकम वन, राइट? I feel this is what ma'am is trying to say over here. That is romance, to understand and to come on one ground. I like the analogy behind it. That journey is love. Truly. I feel जो मैंने अभी एग्जांपल दिया एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बारे में, जैसे वो नीचे आता है तो वो एक सर्टन शेप ले लेता है और जो बीच का प्रोसेस है दैट इज लव. I loved it. Good video.